यात्री 4 सैनिकों की मौत हुई है, ये पाक सेना का दावा है। ऑपरेशन में सभी 33 BLA लड़ाके मारे गए हैं। ट्रेन में सवार सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। अफगानिस्तान हैंडलर के संपर्क में ये सभी BLA लड़ाके थे। सभी बंधक को छुड़ा लिया गया है। ये दावा पाकिस्तानी सेना यहां पर करती नजर आ रही है। जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चला है। हमले में 21 यात्री और 4 सैनिकों की मौत हुई है। ऑपरेशन में सभी 33 BLA लड़ाके मारे गए हैं। ये बेहद बड़ा दावा पाकिस्तानी सेना की ओर से सामने आया है। 33 BLA लड़ाके जिनको मार गिराया गया है और सभी बंधकों को रिहा करा लिया गया है। ट्रेन जो कि हाईजैक हुई थी, जाफर एक्सप्रेस और क्वेटा ये ट्रेन जा रही थी, जहां बीच में इसे हाईजैक कर लिया जाता है और BLA यहां पर लगातार रिहाई की मांग करता चला नजर आ रहा था। और उसके बाद अब ये दावा पाकिस्तानी सेना की ओर से कि जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चला है। 21 यात्री हमले में मारे गए हैं, 4 सैनिकों की मौत हुई है और 33 BLA लड़ाके भी मारे गए हैं इस पूरे ऑपरेशन में। ये बेहद बड़ा दावा और सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। ये बेहद बड़ा दावा यहाँ पर किया गया है पाकिस्तान की ओर से। वहीं एक और ट्रेन हाईजैक पर BLA का भी बड़ा दावा सामने आया है। 100 पाक सैनिक मार गिराए गए हैं। अब भी 150 लोग बंधक हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी को मार डालेंगे। ये दो अलग अलग बयान, कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स दोनों की तरफ से सामने आई है। एक तरफ पाकिस्तानी सेना का ये कहना है कि सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, 33 BLA लड़ाके हैं जिनको मार गिराया गया है। वहीं BLA कहता है, ये BLA का बड़ा दावा है कि 100 पाक सैनिक हमने मार गिराए हैं और साथ ही अब भी 150 लोग हमारे पास बंधक बने हुए हैं और मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी को मार डालेंगे। ये दो बिल्कुल इतर बयान पाक सेना और BLA के, एक तरफ 33 BLA लड़ाके मारे गए, वहीं एक तरफ BLA का कहना है कि 150 बंधक अब भी हमारे पास है, रिहाई नहीं की तो बाकी सभी को भी मार दिया जाएगा। तो पाकिस्तानी सेना और BLA दोनों के ही अपने अपने दावे हैं, दोनों अपने अपने दावे यहां पर करती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ हमने आपको बताया BLA का कहना है क्या कुछ और पाक आर्मी का क्या कुछ कहना है, आइए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करें। BLA कहती है कि अब भी 150 बंधक हमारे पास हैं, 100 पाक सैनिक हमने मार गिराए हैं। पाक आर्मी का कहना है कि 4 सैनिक और 21 यात्री हमने मार गिराए हैं। ये दो बेहद अलग दावे। BLA कहती है अब भी 150 लोग हमारे पास बंधक बने हुए हैं, वहीं पाक आर्मी कहती है कि हमने तो ऑपरेशन ही खत्म कर दिया। BLA कहती है 100 पाक सैनिक हमने मार गिराए, पाक आर्मी कहती है कि 4 सैनिक और 21 यात्री हमने मार गिराए हैं, ऑपरेशन खत्म हो गया है। यहां तक कि 33 BLA लड़ाके भी हमने मार गिराए हैं। ये पाक आर्मी का दावा है। आप देखिए कितने इतर दावे हैं, दोनों अलग अलग दावे यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से BLA का कहना है कि अब भी तमाम बंधक हमारे पास हैं और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम उनको भी मार डालेंगे। यहाँ पे पाक आर्मी का कहना है कि हमने तो ऑपरेशन ही खत्म कर दिया और जितने भी बंधक थे उनको छुड़ा लिया है। यहाँ तक कि BLA की आर्मी के भी तमाम सैनिक, 33 सैनिक हमने मार गिराए हैं। तो आप खुद देखिए ये कितने कॉन्ट्रोडिक्टरी दावे यहाँ पर दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जिसमें बंधक BLA ने बना लिया था तमाम लोगों को, उनको छुड़ाने की तमाम कवायदे भी हमने देखी किस तरीके से पाकिस्तानी सेना लगातार करती नजर आई थी। यहाँ तक कि एयर स्ट्राइक की भी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक दोनों के बीच में डायलॉग नहीं हुआ है और यहाँ तमाम दावे देखिए किस तरीके से सामने आने लगे हैं। यहाँ पाक आर्मी का कहना है कि हमने ऑपरेशन खत्म कर दिया है, सभी बंधकों को हमने रिहा करा लिया है, BLA के जो 33 लड़ाके थे उनको हमने मार गिराया है। और साथ ही आप देखिए BLA यहाँ पर कहती है कि 100 पाक सैनिक हमने मार गिराए हैं और अब भी 150 लोग यहाँ पर बंधक बने हुए हैं। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेजर जनरल अनुज माथुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब सबसे पहले तो मैं अजय के पास जाऊंगी। अजय, क्या यहाँ पे ये पूरा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से BLA का दावा है कि हमारे पास बंधक अब भी हैं, रिहाई नहीं की गई तो हम उनको भी मार डालेंगे। पाकिस्तानी सेना यहाँ पर कहती है कि हमने तो ऑपरेशन ही सक्सेसफुल कर लिया है, BLA के लड़ाके भी मार गिराए हैं और सभी को रिहा भी करा लिया है। देखिए, जो हमें प्रतीत हो रहा है वो ऐसा है कि जिस तरीके से कल BLA ने दावा किया कि ट्रेन को अगवा किया गया, उसके बाद से लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप क्यों नहीं हुआ, उसकी तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया। ऐसे में पाकिस्तानी सेना का बयान तब आया और उन्होंने कहा कि हमने सबको छुड़ा लिया है, जबकि BLA की तरफ से एक
ब्रेकअप जो है वो इशू किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने लोग उन्होंने बंधक बनाए थे, कितनों को उन्होंने छोड़ा, कितने सैनिक हैं, कितने आईएसआई के हैं, कितने सिविलियंस हैं, महिलाएं हैं, वो तमाम ब्रेकअप है। जबकि पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उन्होंने 155 लोगों को छुड़ाया था। वो 155 लोग वो थे जिसको बीएलए ने कहा कि उन्हें महिलाएं और बच्चों को हमने पहले से ही खुद रिहा कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि बीएलए जो कह रहा है वो डाटा के साथ कह रहा है, जबकि पाकिस्तानी सेना का जो बयान है वो बयान अपने आप में अजीब है, क्योंकि उनका कहना है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जबकि बीएलए कह रही है कि वो अभी भी ग्राउंड में है। अगर पाकिस्तानी सेना ने इस ऑपरेशन को खत्म किया है तो हो सकता है रात को पाकिस्तानी सेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक की हो, वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की हो, मगर उस कार्रवाई में फिर सिविलियन और आर्मी की कैजुअलिटी होना तय है, क्योंकि वहां पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, वो तमाम जो लड़ाके हैं बीएलए के, उन्होंने अपने बेस कोड डाले हुए हैं जो आईडी से भरे हुए हैं, यानी कि वो एक फिदाइन की तरह उन डिब्बों में, ट्रेन के डिब्बों में मौजूद हैं। ऐसे में अगर उनको कोई भी ऑपरेशन करता है तो वहां पर उन्हें अपने आप को उड़ाने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। वो पहले भी इस तरह से फिदाइन हमले कर चुके हैं और प्रिपेयर होकर वहां बैठे हैं। तो ये पाकिस्तान का जो बयान है वो अपने आप में बड़ा अजीब अभी तक लग रहा है। बिल्कुल अजय, बेहद कंफ्यूजिंग बयान दोनों ही तरफ से यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ हैं और मनन द्विवेदी विदेशी मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनन, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बयान यहाँ पर सामने आए हैं और यहाँ पर दोनों ही ओर से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आई हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि डायलॉग की स्थिति यहाँ पर कब बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत फिलहाल यहाँ पर डायलॉग की है, क्योंकि दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम उनका खात्मा कर देंगे, उनका कहना है कि हमने उनका खात्मा कर दिया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, बस मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो बैकग्राउंड है, जो हिस्टोरिसिटी है, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बलूचिस्तान की और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की, खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो एक तरीके का ट्विलाइट जोन रहा है शुरू से, जहां पर संप्रभुता किस राष्ट्र की है, किस एथनिक ग्रुप की है, ये कभी भी क्लियर नहीं हो पाया। तो और एक पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, और दूसरी बात ये कि हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ब्लेम किया है, एलिगेशन लगाया है भारत सरकार पर। भारत सरकार ने 2 आतंकवादी और अलगाववादी गुटों को इलीगल करार किया है और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया है। उसके जवाब में पाकिस्तानी सरकार ने एक बड़ी ही घृणित और बड़ी ही एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इशू उठाया है एक बार फिर, असहमति को दबाया जा रहा है भारत द्वारा, मतलब डिसेंट, राइट टू डिसेंट दबाया जा रहा है। जिस तरीके से पहले भारत में 2015-16 में डिसेंट का मूवमेंट कुछ विश्वविद्यालयों में चला था, जिसके चलते स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया गया, रेडिकलाइज किया गया, तो उसी तरीके की बात अब पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान के अगर हम इसको हम डिसेंट और असहमति की अवधारणा के ऊपर हम देख सकते हैं, पाकिस्तान के अभी कौन सा डिसेंट, कौन सा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता है जब बलूचों को वहां पर मारा जाता है। और अगर हम बलूच इतिहास को देखें, मैं इतिहास की बात यहां पर कर रहा हूं, अगर हम बलूच इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि ये जो पूरा रीजन है, ये पूरा प्रांत और प्रोविंस है, ये बहुत रिच है रिसोर्सेज में, मिनरल वेल्थ में बहुत रिच है। यहाँ पर कोल, गोल्ड और कॉपर, ऐसे कई खनिज पदार्थ मिलते हैं। और जिस तरीके से चाइना का भी इंटरवेंशन हुआ है, चाइना ने CPEC का गठन किया कुछ वर्षों पहले, कुछ डेकेड्स पहले पाकिस्तान में, उसके चलते बलूचिस्तान का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस और उनकी मानवीय सुरक्षा बहुत जल्दी एसरटेन हो जाती, अचीव हो जाती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग अभी भी वहां पर प्रताड़ित हैं और दबाए जाते हैं, गरीब हैं, वहां न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशनल चैलेंजेस हैं। तो पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर विश्व राजनीति के रजत पटल पर यह कहकर चैलेंज किया है कि आपके यहाँ ऐसा असहमति को दबाया जाता है, पर ऐसा हमारे यहाँ कोई आतंकवाद नहीं किया जाता और फोर्सिबली किसी भी डिसेंट को, किसी भी
असहमत व्यक्ति को यहाँ पे मारा या काटा नहीं जाता, जो कि पाकिस्तान अब कर रहा है बलूचिस्तान में। और आपकी बात पे मैं आता हूं, मुझे लगता है कि जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर नहीं करेगी या जब तक चाइना की तरफ से डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं आएगा और या फिर जो आका है पाकिस्तानी आर्मी के, जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, फौजी फाउंडेशन वगैरह है, जब तक ये लोग तालिबान के साथ भी कांटेक्ट नहीं करेंगे और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज पे रीच नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये ब्लड बाथ या खून का दावानल या इंसर्जेंसी कहेंगे हम इसको, ये वहां पर बंद होती है। अभी कम से कम नियर फ्यूचर में बंद होती मुझे नहीं दिखती है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल मनन जी, लेकिन ब्लड बाथ की बात यहाँ पर मतलब मान भी तो नहीं रहे हैं ना, यहाँ तो तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। आप ही दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक पर पाक सरकार का झूठ बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक हुई है, चश्मदीद का ये बेहद बड़ा दावा सामने आया है। ट्रेन हाईजैक की जगह 70 से 80 शव भी पड़े थे। चश्मदीद का ये कहना है, ये दावा, बोलान में 70 से 80 शव पड़े हुए थे। चश्मदीद ये दावा करते नजर आया है कि ट्रेन के अंदर कई और शव हैं। पाक सेना ने 21 यात्री, 4 सैनिकों की मौत का यहाँ पर दावा किया था, लेकिन 70 से 80 शव यहाँ पर है, ये चश्मदीद का कहना है। यानी कि पाकिस्तान यहाँ पर झूठ बोल रहा है और ये झूठ अब बेनकाब हो गया है। अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो बयान सामने आ रहे हैं अनुज माथुर जी, ये किसके बहलावे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ चश्मदीद का कहना है कि 70 से 80 शव ट्रेन के नीचे थे और ऐसे कई और शव ट्रेन के अंदर भी थे, वहीं पाक कुछ और ही कहता हुआ नजर आ रहा है। हर्षा, देखिए, ये जो पाकिस्तान का जो बयान है वो झूठ के अलावा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, इसमें पाकिस्तान की जो सेना है और उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है। वो अपने लोगों को ये दर्शाना चाहते हैं कि उनकी आर्मी ने एक बहुत बेहतरीन ऑपरेशन करके और सारे बंधकों को छुड़ा लिया है। अभी आप देखेंगे कि उन्होंने अल्टीमेटम का समय दे दिया है बलोच आर्मी ने, और उसके बाद जो एक्शन होगा वो इस बात को बिल्कुल साफ कर देगा कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो लगातार झूठ बोल रही है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी ये ऐसी आर्मी है जो अपने शवों को 1971 में इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कारगिल की लड़ाई में मैंने देखा है, इसको किसी और से सुनने की आवश्यकता नहीं है कि उन लोगों ने अपने सैनिकों के शवों को नहीं स्वीकार किया, क्योंकि वो इस बात को मानना नहीं चाहते थे कि वहां पर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व्ड है। इसी जब कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान की आर्मी पे हमला हुआ तो अपने शवों को गधों पे लाद करके वो लेकर के आए। जो सेना अपने सैनिकों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकती है, मुझे लगता नहीं है कि वो सेना कहीं भी कोई सच बोल रही होगी। अब आप इसको देखिए कि किस प्रकार से इस ट्रेन का हाईजैक हुआ, किन भौगोलिक परिस्थितियों में, टेरेन कंडीशंस में वो ट्रेन थी। वहां पर 8वीं टनल के बीच में उन्होंने ला के रखी हुई थी। कौन सा ऑपरेशन किया है, क्या आर्मी उन्होंने लॉन्च करी है, क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ है, एयरफोर्स कितनी वहां पर इफेक्टिव होगी, हेलीकॉप्टर कितने इफेक्टिव होंगे, ये सब बातें देखने की हैं। जो मिलिट्री माइंड है वो ये कहता है कि इस प्रकार का ऑपरेशन वहां पर कभी भी ये संभव लगता नहीं है। अगर किया है तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। और आने वाला समय आप लोग चर्चा इसको दर्शा देगा कि यहाँ पर बहुत परेशानी है। अब मैं आपको ये बताता हूं, देखिए, जो मनन जी कह रहे थे वो बिल्कुल उससे मैं सहमत हूं। जब तक आप कोई समस्या है उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हर्षा, उसको जब तक आप मानेंगे नहीं, तो उस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से बलूचिस्तान की समस्या को नहीं मानने के लिए राजी है। ये बात हम पहले कर चुके हैं हर्षा, कि उन्होंने वहां पर जो उनके जो रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं और जितना भी वहां से उनको 40% एरिया, तमाम रिसोर्सेज, तमाम ऑयल, गोल्ड, एवरीथिंग, उसका दोहन किया जा रहा है। और वो पाकिस्तान में भी नहीं, वो चाइना जा रहा है उसका लाभ। और इनको इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना का एक स्टेटमेंट आ गया है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, दिस दैट एंड द अदर। उसकी वजह सिर्फ एक है कि चाइना उसके जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में ही इंटरेस्टेड है। लेकिन आप देखें, इन्होंने ग्वादर एयरपोर्ट बना दिया, बन के तैयार है, और पिछले कई महीनों से, जब से बनाया तब से
एक भी फ्लाइट इंटरनेशनल छोड़िए डोमेस्टिक फ्लाइट वहां पर नहीं ऑपरेट हुई है। तो बिल्कुल। ये जो आप देख रहे हैं कि कैसे बीएलए ने वहां पर पूरी तरह से हालात को कंट्रोल किया हुआ है और पाकिस्तान की रेट बलूचिस्तान के एरिया में कम से कम होती चली जा रही है। अभी भी हर्षा मैं बता रहा हूं आपको कि वो प्रयास ये कर रहे हैं कि इसको दबा करके, इसको जोर के साथ, शक्ति के साथ, हथियारों के साथ इसको मूवमेंट को दबा लेंगे, वो संभव नहीं है। हमने दो ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल कि बिल्कुल अनुज माथुर जी, ये संभव नहीं है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, एक और अपडेट हम दर्शकों को दे दें।